जैन साध्वियों की मौत का मामला। जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराने और राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग की। धौलपुर जिले में सोमवार को जैन समाज ने जैन साध्वियों की दुर्घटना के नाम पर आए दिन हो रही हत्याओं के विरोध में मौन जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गत दिनों मध्य प्रदेश के रीवा में 2 साध्वियों की मौत हो गई थी। धौलपुर शहर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से जैन समाज के लोग हाथों में तख्तियां लेकर मौन जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। जैन समाज के पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह बोरा और धनेश जैन ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से समाज में रोष व्याप्त है और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जैन साध्वी विश्व कल्याण के लिए अहिंसा परमो धर्म, जीव दया, उत्तम क्षमा का संदेश देश दुनिया को देते हैं। इस तरह की घटनाएं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के रीवा में धर्म प्रचार के लिए बिहारत आर्यिका माताजी के साथ अत्यंत दुखद घटना हुई, जिसमें संघ की आर्यिकाओं की मौत हो गई। यह घटना सिर्फ दुर्घटना नहीं मानी जा सकती, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। इन घटनाओं से समाज में गहरी आशंका और चिंता का वातावरण निर्मित हुआ है। जैन समाज ने घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन, घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने, संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग की। के अंदर 3 साध्वी विहार कर रही थी, किसी कार वाले ने उनको इंटेंशनली कुचल दिया। उस अपलोड में हमने पूरे हिंदुस्तान जैन समाज आज ज्ञापन दे रहा है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारा निवेदन है जो भी सरकार हो उनका प्रोटोकॉल दें और जिस स्टेट में से निकले वहाँ की पुलिस उसको दूसरे स्टेट तक छोड़े। हमारा पूरे जैन समाज का यही विनती है और सरकार से ये निवेदन है। कल जैन समाज द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। पूरे देश के अंदर संतों के लिए सुरक्षा कानून बने, सुरक्षा नीति बने, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए आज माननीय हमारे समाज के संरक्षक श्री शैलेंद्र सिंह बोरा के नेतृत्व में सब लोग यहाँ आए हैं। जिला कलेक्टर को अनुरोध किया है कि संतों की सुरक्षा बिहार के लिए विशेष प्रबंध किए जाए। रिटायर्ड वैद्य के घर से चोरों ने उड़ाया कीमती सामान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कास्तपाड़ा मोहल्ले में एक रिटायर्ड वैद्य के सूने मकान में देर रात चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने मकान से इन्वर्टर, एसी, स्टेबलाइजर और गैस सिलेंडर सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिया। मकान मालिक कृष्णा तिवारी भीलवाड़ा गए हुए थे, जो सूचना के बाद वापस लौट रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने रविवार देर रात मकान में घुसकर कमरों के ताले तोड़े। इसके बाद अलमारियों और बॉक्सों के लॉक तोड़कर उनमें रखा सामान खंगाला। सोने चांदी के गहने और नकदी भी गायब बताई जा रही है। हालांकि चोरी हुए सामान का सही आकलन मकान मालिक के आने के बाद ही हो पाएगा। बाड़ी के कास्तपाड़ा अंडे की अथाई निवासी सरोज देवी ने बताया कि उनके देवर कृष्णा तिवारी पुत्र शिवनारायण तिवारी का मकान पास में ही है। वे भीलवाड़ा गए हुए थे, जिसके कारण मकान सूना था और बाहर से ताला लगा हुआ था। सरोज देवी ने ही चोरी की सूचना मकान मालिक देवर को दी है, जिसके बाद वे भीलवाड़ा से रवाना हो गए हैं। मोहल्ले के युवा जितेंद्र समाधिया ने बताया कि यह घटना रात करीब 1 बजे की है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले भी कास्तपाड़ा के बोरे की हवेली से 16 गेहूं के कट्टे चोरी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट उमेश लवानिया पुत्र अशोक लवानिया ने थाने में दर्ज कराई थी। बाड़ी शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कोतवाली पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि पिछले पखवाड़े में भी बाड़ी शहर में परचून और अन्य दुकानों से चोरी की 3 वारदातें हुई थी, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आपके 1:30-2 बज रहे थे, हमें मालूम नहीं है, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने मालूम पड़ी थी। उनने वो पकड़ा था, ये इन्वेटर वगैरह, एसी की बोले उसको ले गए और सिलेंडर और चीज़ की हमको पता नहीं है कि क्या सोने चांदी की चीज़ें अलमारियों में से तोड़ के ले गए। उनके लिए खबर करिए, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं, सारी चीज़ को ले गए। कहाँ पे रहते हैं आपके देवर? देवर भीलवाड़ा रहते हैं। अच्छा, कितने दिन पहले गए थे यहाँ से? आप 5-6 महीने हुए हैं बस। स्कूली छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। गंगा दशहरा के अवसर पर धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, तालाबशाही पर जल पूजन हुआ और महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ पौधारोपण किया। सदर थाने में भी साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा यह जल संरक्षण अभियान 5 जून तक चलेगा। अभियान के तहत प्रतिदिन जल
जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन शहर में स्कूली छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और जल संरक्षण की शपथ ली। यह रैली बालिका विद्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए दाऊजी मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के एडीपीसी जितेंद्र सिंह जादौन, प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, दीपक सेवरे और सुरेश भारद्वाज सहित कई लोग मौजूद रहे। तालाब शाही पर जल संरक्षण को लेकर ब्लॉक का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने तालाब के जल की पूजा अर्चना की और लोगों को जल के महत्व से अवगत कराया। स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पौधारोपण किया। सदर थाने में थाना अधिकारी मोहर सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को जल संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। इस दौरान थाना परिसर में साफ सफाई का अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, इंद्र प्रकाश मीणा और संजीत बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज राज्य सरकार की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का आगाज किया गया है, जो आज जेठ के गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर, राज्य स्तर और ब्लॉक स्तर क्या ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जल स्रोतों की पूजन, साफ सफाई, प्रभात फेरी, कलश यात्रा आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत ब्लॉक बाड़ी पर नगरपालिका की ओर से मामिन नदी पर किया जाएगा मुख्य प्रोग्राम। सुबह शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों से प्रभात फेरी निकाल करके उसका आगाज़ कर दिया गया है और ये अभियान 25 से लेकर 5 जून तक चलेगा। तो प्रत्येक दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम अलग किए जाएंगे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। बेखौफ दौड़ रहे डस्ट व गिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे सही संपर्क रोड पर इन दिनों ओवरलोड डंपर सड़कों पर तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं। इससे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है। डस्ट और गिट्टी से भरे डंपर चालकों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस और संबंधित विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी कभार पुलिस और परिवहन विभाग नाममात्र की कार्रवाई करते नजर आते हैं, जिसे केवल एक औपचारिक तरीके से जांच का नाम दिया जाता है। हाईकोर्ट द्वारा रेत के अवैध उत्खनन व 10 पहिया भारी ट्रकों व डंपरों से परिवहन न करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इन पर अमल होता नहीं दिख रहा है। जिले के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में स्टोन क्रैशर मशीन संचालित है, जहां से गिट्टी सहित अन्य भूसंपदाओं का परिवहन डंपरों के माध्यम से किया जा रहा है। भारी भरकम जो लगभग 100 टन वजनी डंपरों के परिवहन होने से कस्बे के मनिया से लेकर मरना तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं यहाँ से गुजरने वाली अन्य सड़कें भी खराब हो रही हैं। डंपरों के तेज गति और मनमाने ढंग से परिवहन होने से हमेशा दुर्घटनाएं का अंदेशा बना रहता है। बावजूद इसके डंपरों के परिचालन पर नकेल नहीं कसी जा रही है। ओवरलोड डंपरों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। ओवरलोड डंपर पर क्षमता से अधिक डस्ट एवं गिट्टियों का परिवहन किया जा रहा है। परिवहन के दौरान डंपर से डस्ट उड़ती रहती है, जिससे पीछे चलने वाले वाहन चालकों विशेषकर बाइक सवारों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इससे डस्ट उड़कर आंखों में आ जाती है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें नेशनल हाईवे 44 सहित संपर्क रोड पर आती है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि किसी भी वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार निर्धारित से अधिक भार के साथ परिवहन की अनुमति नहीं दी जा सकती। मनिया क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों का बिना रोक टोक से संचालन हो रहा है। क्षेत्र के मांगरोल, मरैना सहित कई गांव के छोटे छोटे मार्गों को भी डंपर चालकों ने अपना रास्ता बना लिया है, लेकिन इनके खिलाफ जिम्मेदार विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके
आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर। जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। पुलिस ने ट्रेस कर लोगों के गुम हुए मोबाइल सौंपे। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचाए हैं। सरमुत्रा थाने की साइबर टीम ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक करीब 9,30,000 रुपये के कीमत के 29 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन ट्रेस कर बरामद किए जा चुके हैं और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने सरमुत्रा पुलिस की सराहना की। पुलिस की साइबर टीम ने सिर्फ धौलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों एवं अन्य राज्यों से भी मोबाइल ट्रेस किए हैं। इनमें जगनेर, खेरागढ़, आगरा, करौली, बयाना, भरतपुर, ग्वालियर, दतिया, झांसी, टोंक, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जल संरक्षण में नहीं रहे कोई कमी। वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर जिला प्रभारी सचिव ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर जिले के प्रभारी सचिव ने पूर्व में चले जल स्वावलंबन अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी अभियान को धरातल पर गंभीरता से लागू करवाने और आम जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने अपील की है कि मीडिया इस अभियान के संदेश को जन जन तक ले जाए ताकि लोग इससे जुड़ सकें। उन्होंने विगत वर्ष हुए रिकॉर्ड पौधारोपण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित धरोहर और समृद्ध संस्कृति सौंप कर जाएं। इसके लिए प्रकृति का संरक्षण और व्यापक पौधारोपण बेहद जरूरी है। साथ ही जल स्रोतों के आसपास प्लास्टिक का उपयोग न करें, नशाखोरी, धूम्रपान को पूरी तरह समाप्त करने का भी आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में बावड़ियों का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। इन जल स्रोतों का उचित देखरेख करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार अभियान की शुरुआत एक सांकेतिक रूप में करती है, लेकिन इसके बाद समस्त विभागों, जनप्रतिनिधियों, NGO और आम जनता को मिलकर इसे आगे बढ़ाना होता है। यदि सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह अभियान अपने मुकाम तक पहुंचेगा और सफल होगा। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। मानसून आने वाला है, उससे पहले जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन, इसके सभी काम धरातल पे हो जाएं और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जन सहभागिता से हो। हम सभी जानते हैं कि पूरा राजस्थान सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है। 10% पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान में है, परंतु जब हम सरफेस वाटर की बात करें तो सिर्फ 1% पूरे देश का राजस्थान में। हालांकि धौलपुर जिला में चंबल नदी है तो सरफेस वाटर की उपलब्धता यहाँ पर है, परंतु फिर भी जो वाटर कंजर्वेशन का संदेश है और वाटर कंजर्वेशन को अपनाने की जरूरत हर किसी नागरिक को है और ये अभियान जन अभियान बने, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ आज बेहद समीक्षा की गई है। बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने की शिकायत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के संतनगर फीडर से जुड़े 2 ग्राम पंचायतों के दर्जनों गांव के निवासियों ने आज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्षों पुराने संतनगर फीडर का क्षेत्र लगभग 40 किलोमीटर है और इस पर केवल एक लाइनमैन कार्यरत है। लंबी लाइनों के कारण क्षेत्र में लगातार लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त तार टूटने पर घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के बिजौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में डिस्कॉम अधिकारियों पर बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने
का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और ऐसे में बिजली न होने से स्थिति और भी विकट हो जाती है। ज्ञापन में बताया गया है कि 12 मई को आए अंधड़ के बाद डिस्कॉम के अधिकारी कई दिनों तक सुधार कार्य में जुटे रहे। अब शहरी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या लगातार बनी हुई है, जिस पर कार्रवाई आवश्यक है। भाजपा के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रामवीर गुर्जर ने बताया कि संतनगर फीडर रेवई गांव से शुरू होकर धौंदे का पुरा, खटाने का पुरा, कोरीपुरा, संडपुरा, दिलीप नगर, ख्वाबनी, पंजाबीपुरा, बटेश्वर, इब्राहिमपुर, निधारा, उलासीपुरा, रूंदकापुरा, कुदित्राकापुरा, मीरपुर, तामोठी और बिरामपुर तक जाता है। यह लगभग 40 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। लगातार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि संतनगर फीडर से जुड़ी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 12 तारीख को अंधड़ आया था, उसकी वजह से विद्युत व्यवस्थाएं पूरी खराब हो गई थी। तो उसके साथ साथ विभाग ने भी अच्छे प्रयास किए, विद्युत व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो गई हैं, मगर जो वोल्टेज लो आ रहा है उसके लिए आम किसान और आम जन भीषण गर्मी में परेशान ना हो, इसके लिए हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि वोल्टेज सही समय पर और सुनिश्चित अच्छी बिजली आम जन को, किसान को, मजदूर को, सबको उपलब्ध कराई जाए। RGHS योजना से दवाएं नहीं मिलने पर आक्रोश। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि RGHS के तहत पेंशनरों को चयनित अस्पतालों और फार्मा सेंटरों से निःशुल्क उपचार और दवा नहीं मिल रही है। संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा RGHS केसों का भुगतान लंबित होने के कारण अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों ने पेंशनरों को दवा और उपचार देना बंद कर दिया है। राजस्थान पेंशनर समाज ने पिछले 3 महीने से इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग कर रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभाकर दीक्षित ने जानकारी दी कि 6 मई को प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में 11 मई तक समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेंशनर समाज ने सरकार से मांग की है कि चयनित अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों का लंबित भुगतान तुरंत किया जाए, ताकि पेंशनरों को निर्बाध रूप से उपचार और दवा मिल सके। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर उनको आंदोलन के लिए मजबूर नहीं किया जाए और जो पूर्व की OPD और IPD की व्यवस्था को यथावत रखा जाए। राजस्थान सरकार ने कुछ अस्पतालों को अनुमोदित किया है जो कि पेंशनर्स एवं राज्य कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज करते हैं जी। कुछ फार्मा स्टोर्स को भी अनुमोदित किया है कि वो पेंशनर्स को और कर्मचारियों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करावेंगे। अब इस दवाइयाँ प्राप्त करने में और इलाज कराने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। अस्पताल मना कर देते हैं और फार्मा स्टोर्स वाले भी मना कर देते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हमारा भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हम दवाइयाँ आपको नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में कर्मचारी सभी तरह के हैं, कुछ अलग वेतनभोगी भी हैं जिनको महंगा इलाज कराना पड़ रहा है, महंगा ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, उसके लिए मोटी रकम की दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, वो अपनी जेब से खरीद रहे हैं। इससे हमारे पेंशनर्स की वेदना है कि हमें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जावें और निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए। हमने ज्ञापन दिया गया है, राज्य सरकार आज जो RGHS की सुविधा पेंशनरों को दी जा रही है, उस सुविधा को राज्य सरकार बंद करने जा रही है। उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। कर्मचारियों को सेवा मुक्ति के बाद पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। OPD और IPD दोनों तरह की। OPD में एक निश्चित राशि निर्धारित की गई है 50,000 रुपये। अगर वो भी खर्च हो जाते हैं तो फिर और बढ़ाने की सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। उसको राज्य सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर बंद करने जा रही है। हमारा राज्य सरकार से कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई पेंशनर कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, हॉस्पिटल कर रहा है या कोई दुकानदार कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन जो ईमानदारी से अपना इलाज करा रहे हैं उनको कब परेशान किया जा रहा है। और जो 14 अप्रैल से जो ये सुविधा बंद की गई है, इस काल में जो भी पेंशनरों ने अपना इलाज कराया है उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाए। हम ये चाहते हैं कि RGHS जो योजना है उसमें कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे हमें धरना करना पड़े, चाहे हड़ताल करनी पड़े, चाहे वहीं मुख्यमंत्री आवास में बैठना पड़े, लेकिन ये सुविधा राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती। बाड़ी में 2 जगह लगी आग। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में नौतपा के पहले दिन भीषण गर्मी के बीच
2 जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई। शहर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। इन घटनाओं में पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज के बंद मकान और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष इरफान अहमद के आवास के पास गार्डन में दर्जनों यूकेलिप्टस के पेड़ों में आग लग गई। पहली घटना वार्ड नंबर 15 के पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज के आवास पर हुई। उनके बंद मकान के एक कमरे में आग लग गई। परिवार के सदस्य धौलपुर के कार्यक्रम में गए हुए थे। मोहल्ले के लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो ताले तोड़कर अंदर घुसे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नगरपालिका के दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि सूचना मिलते ही वे फायरमैन सुभाष, रविंद्र और मनोज के साथ मौके पर पहुंचे। आग से कमरे में रखा फर्नीचर, डबल बेड, अलमारी और कपड़े सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की दूसरी घटना अलीगढ़ रोड पर कादिर कॉलोनी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष इरफान अहमद के घर के पास बने गार्डन में हुई। यहां दर्जनों यूकेलिप्टस के पेड़ों में आग लग गई। आग लगने के कारण अज्ञात बताया गया है। नगरपालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दमकल चालक शरीफ खान के अनुसार इस घटना में दर्जनों हरे यूकेलिप्टस के पेड़ जलकर खाक हो गए। भारद्वाज राजकुमार भारद्वाज जी पार्षद जी हैं, उनके मकान में आग की सूचना थी। देखा उनके रूम में काफ़ी आग थी, ताकि काबू किया हमने। अब आग कंट्रोल है। आग पर काबू है। कारण पता लगा क्या कारण से लगी थी? शॉर्ट सर्किट वगैरह। छप्पर पोस्ट में लगी आग, 4 भैंस व बकरे की जलकर मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में सोमवार को बिजली का तार टूटने से हुई स्पार्किंग के कारण छप्पर पोस्ट में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 भैंस और एक बकरे की जलकर मौत हो गई, जबकि गेहूं सहित घर का अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आग लगने से ग्रामीण कप्तान सिंह को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगते ही गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों ने पकड़ा संदिग्ध युवक, मारपीट के वीडियो हो रहे वायरल। पुलिस के हवाले किया युवक को। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित जीके सिटी कॉलोनी में एक युवक को संदिग्ध स्थिति में पकड़ने का मामला सामने आया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों के अनुसार युवक एक मकान में घुस गया था और अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली थी। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए। बाद में युवक को कमरे से बाहर निकाला गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि कॉलोनी के कुछ लोगों ने युवक की जमकर पिटाई भी की, जो वायरल वीडियो में दिख रहा है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। लोगों ने बताया कि युवक अलग तरह की भाषा बोल रहा था, जिसके चलते उस पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गेदूपुरा गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खतावाचक की पत्नी ने अपने पति को जेठानी के गांव में श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहने की धमकी देते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। खतावाचक की पत्नी ने धौलपुर एसपी को एक परिवाद भी पेश किया है। जब मामला भागवत कथा करा रहे परिचित और ग्रामीणों के सामने आई तो उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। पुलिस ने कथा करा रहे परिचित और ग्रामीणों को कथावाचक से श्रीमद् भागवत कथा नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कथावाचक त्रिवेणी दास महाराज और उसकी पत्नी सीमा का करीब 12 साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कथावाचक त्रिवेणी दास की पत्नी सीमा के रिश्ते में लगने वाली जेठानी के मायके पक्ष के परिजन भाई दिनेश कुशवाहा और भाभी शारदा देवी करीब 3 महीने पूर्व कथावाचक को श्रीमद् भागवत कथा कराने का श्रीफल देकर आए थे। 25 मई को कथावाचक त्रिवेणी की पत्नी की जेठानी के मायके में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होनी थी। जेठानी के परिजनों से नजदीकियां होते देख कथावाचक की पत्नी सीमा ने पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया। मामले को लेकर पुलिस ने कथावाचक की पत्नी सीमा की शिकायत पर कथा परिचित दिनेश कुशवाहा और ग्रामीणों को आचार्य त्रिवेणी दास से कथा नहीं कराने के लिए पाबंद कर दिया है। साथ ही अन्य किसी शास्त्री से कथा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने के लिए सुझाव दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में कथा करा रहे परिचित दिनेश कुशवाहा, उनकी पत्नी शारदा देवी समेत ग्रामीणों के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान को लेकर 3 महीने से तैयारी चल रही थी। परिचित के घर पर रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। भागवत कथा के लिए सारी तैयारी को पूरा कर लिया गया था, लेकिन कथावाचक की पत्नी की चेतावनी से सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। ग्रामीण महावीर सिंह और मोहर सिंह ने बताया कि सोमवार 25 मई से भागवत कथा की शुरुआत होनी थी तथा आयोजक दिनेश कुशवाहा ने सभी व्यवस्थाओं को तैयार कर लिया था, लेकिन आचार्य त्रिवेणी की पत्नी के विरोध से धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न पड़ गया है। अब एन वक्त पर कथा संपन्न कराने के लिए दूसरा आचार्य मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसके बाद सोमवार से शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा गांव में नहीं हो सकी और ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है,
क्योंकि 1 महीने से कथा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली थी। भागवत हो रही है उसमें साहब, उसकी जो व्यास की धर्मपत्नी है वो इसकी मना कर रही है कि वो सप्ताह नहीं होनी चाहिए कि हम अगर सप्ताह कराएंगे उस हमारे जो पति से तो हम वहाँ जहर खा के मर जाएंगे। सब थाने पे आए, देखो क्या निर्णय होता है। वहाँ मैं जाता हूँ तो वो शास्त्री जी हैं, उनका केस चल रहा है कोर्ट में, तो 12 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी गोदूपुरा में वो भागवत हो रही है। उसके लिए उन्होंने ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो शास्त्री है वो भागवत ना कराएं। उस भागवत शास्त्री को जब से पहले से कहते तो शास्त्री बदल देते, लेकिन अब तत्काल में शास्त्री कहाँ से बदला जाए, और तत्काल में कह रहे हैं कि शास्त्री पर भागवत नहीं किया है। रिपोर्ट की एसपी ऑफिस से थाने पर रिपोर्ट आई है। थाने वालों ने वहाँ गोदूपुरा में कहा है कि भागवत को बंद किया जाए तत्काल में। कोलानी थाना क्षेत्र के गाँव गोदूपुरा में एक श्री कथा भागवत गीता का आयोजन था, जिसमें एक मानपुर की औरत ने कथावाचक के विरुद्ध एक प्रवाद दिया था, जिसको झगड़े की आशंका देखते हुए कथावाचक को गांव वालों की सहमति से अन्य कथावाचक को लाने की सहमति बनी है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है, शांति है। कथा में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के सैबू क्षेत्र के मागरा गांव में बाबू महाराज एवं चामुंडा देवी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिन आचार्य लेखराज शर्मा कुकरा वालों ने गजग्रहा प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गजराज ने गर्मी से परेशान होकर सरोवर का सहारा लिया, उसी प्रकार व्यक्ति को भी माया रूपी गर्मी से बचने के लिए सत्संग रूपी सरोवर का सहारा लेना चाहिए। इस दौरान श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव की दिव्य कथा का मधुर वर्णन किया गया। आचार्य लेखराज कौशिक के द्वारा जैसे ही कथा के बीच वासुदेव और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का प्रसंग कहा। इसी दौरान सजाई गई झांकी में वासुदेव जी कान्हा को सिर पर रखकर नंद बाबा के घर ले जा रहे हैं। इस पूरे स्वरूप से समूचा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। वहीं नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन पर बड़ी संख्या में श्रोताओं ने भरा पंडाल आनंद के सागर में डूब गया। कथा में परिचित हरि सिंह भगत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा के प्रसंग से भाव विभोर हुए श्रद्धालु धौलपुर जिले के धन्यपुर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन पूज्य संत बाल ब्रह्मचारी अवधूत लोकेशानंद जी महाराज गुफाधाम जारौली टीला वालों ने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं, पूतना वध, विभिन्न राक्षसों के संहार और दिव्य गोवर्धन पूजा का अत्यंत रसपूर्ण वर्णन किया। कथा मंडप में उपस्थित श्रद्धालु भगवान की इन लीलाओं को सुन भाव विभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र के अभियान को चूर करने और ब्रजवासियों की प्रकृति की महत्ता समझाने के लिए बाल कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू कराई। व्यासपीठ से संदेश दिया गया कि गोवर्धन पूजा में प्रकृति, पर्यावरण, जल और गायों के संरक्षण की प्रेरणा देती है। भगवान ने संदेश दिया कि कर्म ही पूजा है, किसी अदृश्य भय से डरकर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए।